नमस्कार दोस्तों, आधा ग्लास के एक और एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अनुज शर्मा और आप देख रहे हैं आधा ग्लास सोच आपकी। जी हाँ, ये वीडियो 5 दिनों के बाद आ रहा है। आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने आपको बताया था कि भगवान शिव की जाति को लेकर कुछ वरिष्ठ लोगों का या कुछ ज्ञानवान लोगों का क्या सोचना है, उनकी सोच क्या है। लेकिन जब उनकी सोच को मैंने आपके सामने रखा था तो मेरे मन में भी एक प्रश्न आया, क्यों ना मैं भी पता करूं ताकि अपने इस चैनल पर एक प्रामाणिक जानकारी के साथ आपको बता सकूं कि भगवान शिव किस जाति या किस धर्म से आते हैं। और जब मैंने इस चीज़ को जानने खोजने के लिए कोशिश की तो इसके लिए कुछ समय मुझे पढ़ाई को देना पड़ा। पढ़ना आपके, हमारे और सभी के लिए बेहद ज़्यादा लाभकारी है और उसी का सहारा लेकर मैंने जानने की कोशिश की कि भगवान शिव किस जाति या किस धर्म से आते हैं। लेकिन आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी, भारत की जो प्रमुख यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें से एक जेएनयू की वाइस चांसलर शांति श्री धुलीपुड़ी पंडित ने जिस तरह से अपने मनोविज्ञान का या अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए इस बयान को दिया था, उसके बाद मैं केवल आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि आप भी टीवी चैनल्स पर इतना ज़्यादा भरोसा या विश्वास मत कीजिए, मेरी बात पर भी विश्वास मत कीजिए, लेकिन हाँ, खुद खोजिए, जानिए और पता कीजिए कि बातों में कितनी सच्चाई है। बिल्कुल सही है। मैं आज या आपको बताऊं, उस समय जब मैं इन किताबों को पढ़ रहा था तो पढ़ने पर मुझे जो लगा, आज मैं आपके साथ अपना वो पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूं। आज कोई भी चीज हो वो ब्रेकिंग न्यूज होती है, और जिस पर ब्रेकिंग न्यूज होती है ना, वो सबसे बड़ी टीआरपी होती है या वो देश का सबसे बड़ा या सबसे नेशनल नंबर 1 चैनल होता है। इस इतवार को एक ट्विन टावर गिराए गए और मुझे लगा कि क्या वो देश भर के समाचार चैनलों के लिए इतनी बड़ी न्यूज थी, या उससे भी बड़ी न्यूज हो सकती थी अगर जानने और पता करने की कोशिश करते कि ये ट्विन टावर क्या बिना किसी भ्रष्टाचार के लगातार इतना खड़ा होता चला गया। क्या जब इसकी इतनी मंजिलें लगातार बनती जा रही थी तब इसे बनते में नहीं रोका जा सकता था? और भी कई सारे सवाल मेरे मन में आ रहे थे, लेकिन खैर वो उस समय की मीडिया की बात थी। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, सच्ची पत्रकारिता क्या होती है कि जब आप किसी बात को बोलते हैं, किसी बात को बताते हैं, तो उसका विश्वास या उसकी बात को प्रमाणित करना भी आपकी जिम्मेदारी होती है। मैंने अपने पिछले वीडियो में धुलीपुड़ी पंडित जी, जो जेएनयू की वाइस चांसलर हैं, उनकी बात को जब कहा था तो मेरे मन में विचार जरूर आया, क्यों ना मैं इस बात को पहले खुद प्रमाणित करूं और फिर उसके बाद आपके पास इन जाति धर्म को लेकर बात करूं। लेकिन जब मैंने पढ़ा तो मुझे किसी भी, ना विष्णु पुराण में, ना शिव पुराण में, या किसी दूसरे पुराण में, माफ कीजिएगा, शिव की जाति को लेकर कुछ नहीं मिला। लेकिन इन दिनों में जब मैं पढ़ रहा था तो आप लोगों के कुछ कमेंट्स आए, मैं कुछ खास कमेंट्स आपके बीच पढ़ता हूं। एक ने कहा, भगवान शिव शमशान में कब बैठे, वो कैलाश के राजा थे। जब शिव के समय काल की बात कर रहे हैं तो उस समय केवल 2 विभाग थे, देव और दानव। तो अनूप जी, मैं आपको कहना चाहूंगा, जब मैंने वो पढ़ा तो उसमें मानव भी है। अगर आप विभाग की बात करेंगे तो विभागों में भी कई सारे वर्ण आ जाते हैं, देव, दानव, मानव, यक्ष, गंधर्व और भी कई सारी चीजें हैं जो मुझे पढ़ने को मिली। तो मैं आपको यहाँ कमेंट क्लियर करना चाहता हूँ। इसके अलावा एक और है अनीता जेम्स, जिन्होंने लिखा है, जहां मन आता है बैठा देते हैं, कहानी तो कहानी है, 2 जातियां हैं हर सृष्टि में, नर और नारी, चाहे पशु पक्षी प्राणी के जीव, कीड़े पेड़ पौधे तथा मनुष्य। शैतान ने मनुष्य पर नियंत्रण करा हुआ है, जो कि बेकार की कहानियां मनुष्यों में नफरत के बीज बोता है और अविनाशी परमेश्वर को भी नाशवान मनुष्य जब बना देता है। उन्होंने इतना ही नहीं, उन्होंने लिखा, परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों को सब अभक्ति और अधर्म स्वर्ग में प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। अनीता जी, मैं आपको बहुत साफ कहना चाहता हूं कि ये जो चैनल है ना, इसमें सोच आपकी है और आपने ये लिखा, मुझे अच्छा लगा। मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूं, आप अपने कमेंट्स को जब इस तरह से हमारे सामने रखते हैं ना, तो हमको अच्छा लगता है, हमारा उत्साहवर्धन होता है और हमें भी लगता है कि हम उस चीज़ को रखें। लेकिन मुझे 5 दिन लगे हैं इस वीडियो को आपके सामने लाने के लिए। कारण है कि मैं इन 5 दिनों में उस चीज़ को खुद क्लियरिफाई कर रहा था, खुद पढ़ रहा था। यकीन मानिए, जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे पढ़ते पढ़ते एक ख्याल जरूर आया जो मैं आपके सामने रखता हूँ, कि जब मैं छोटा था
तब समाचार केवल दिन में शाम को ही देखने को मिलते थे या सुबह मिलते थे, जिसमें रात को 8 से 8:30 बजे तक हिंदी और 8:30 बजे से 9 बजे तक अंग्रेजी में समाचार आया करते थे और इन्हें हम दूरदर्शन पर देखा करते थे। आपको ये जानकर और भी ज़्यादा हैरानी होगी, पूरे दिन के समाचारों को शाम तक संपादक द्वारा देखा जाता था, जांचा जाता था, परखा जाता था और उसके बाद प्रमाणिकता के साथ हमारे बीच रखा जाता था। लेकिन आज सब कुछ ब्रेकिंग है, सब कुछ सबसे पहले चाहिए, उसकी प्रमाणिकता, उसकी निष्पक्षता पर कोई भी किसी भी तरह का सवाल नहीं रखता। ठीक उसी तरीके से हम भी धुलीपुड़ी पंडित जी के किसी भी विचार पर अपना मत नहीं रखते, लेकिन शास्त्रों के हिसाब से, जैसा मैंने आपको बताया, विष्णु पुराण में एक जगह प्रसंग में मिलता है कि भगवान विष्णु की उत्पत्ति जब सृष्टि का निर्माण ब्रह्मा जी कर रहे थे और उन्हें एक बच्चे की जरूरत थी, तो वो शिव जी उन्हें बाल रूप में मिलते हैं और वहां से शिव की उत्पत्ति बताई जाती है। इसके अलावा एक दूसरा प्रसंग है, उसमें बताया जाता है कि जब धरती का सृजन हो रहा था तो चारों तरफ पानी ही पानी था और जब पानी ही पानी था तो भगवान विष्णु शेषनाग पर बैठे हुए पानी पर दिखाई देते हैं। उनके साथ ब्रह्मा जी हैं जो सृष्टि की रचना की सोच रहे हैं कि तभी वहाँ पर एक शिव जी प्रकट होते हैं और वहाँ से शिव की उत्पत्ति बताई जाती है। इसके अलावा भी कई और सारे प्रसंग हैं जहाँ पर शिव की उत्पत्ति बताई जाती है, लेकिन जाति और धर्म से वो बेहद ऊपर हैं और हम उनके लिए जिस प्रकार की आस्था रखते हैं वो सर्वोपरि है। उन्हें किसी भी जाति धर्म में बांधा नहीं जा सकता। इतना ही नहीं, इसके अलावा जैसा धुलीपुड़ी पंडित जी ने भगवान जगन्नाथ, माता लक्ष्मी और स्त्री को लेकर बात की और उन्होंने जिसमें स्त्री को शूद्र कहा और उसके साथ उन्होंने जो ये तक कहा कि उसकी कोई जाति नहीं होती और जब वो पति के साथ जाती है तो वो पति का धर्म और गोत्र अपना लेती है और जब पिता के साथ रहती है तो पिता का धर्म और गोत्र अपना कर रहती है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जब मैंने इन पुस्तकों को पढ़ा और इन पुस्तकों को पढ़ने के बाद जो विचार आ रहे हैं या जो विचार आधा गिलास आपके सामने रखना चाहता है वो भी सुनिए। स्त्री किसी जाति धर्म से ऊपर है, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ भगवान बसते हैं और जहाँ भगवान बसते हैं तो भगवान की कोई जाति धर्म नहीं है, ये मैं आपको पहले ही क्लियर कर चुका हूँ। इसलिए स्त्री भी शूद्र जाति की नहीं है, बल्कि जब इन शास्त्रों को मैंने पढ़ा तो इसमें जैसा मैंने आपको बताया विष्णु पुराण में कि जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तो चारों तरफ पानी ही पानी था, ठीक स्त्री को भी पानी की उसी जलधारा के रूप में देखा जाता है जो सृष्टि की सृजन करता है। उसी से नए जीवन की, नव जीवन की उत्पत्ति होती है। कभी किसी पुरुष ने किसी को जन्म दिया हो ऐसा सुनने में नहीं आता। स्त्री सृजन करता है, सृजन शक्ति है, माता है और सभी जाति धर्मों से ऊपर है। उसे एक दूसरे रूप में पानी की संज्ञा भी दी जा सकती है, जिसमें जो कुछ भी मिलाया जाएगा वो उसी रूप, उसी स्वरूप का हो जाएगा या वो पानी जो है वो उसी स्वरूप को धारण कर लेगा। आप कभी पानी को गिलास में डालकर देखिएगा। इस चैनल का नाम भी आधा गिलास है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आधा गिलास खाली है, उसमें आधा गिलास पानी भी अगर आप मान लेते हैं तो यानी कि ये है कि वहाँ कुछ है। आप इसे पानी को गिलास में डालिए या कहीं भी डालिए, आप यकीन मानिएगा पानी वही रूप ले लेता है। ठीक वही चीज़ स्त्री के साथ भी है। वो जब पिता के साथ रहती है, पिता के परिवार में रहती है, तो वो पिता का घर परिवार मान सम्मान बढ़ाती है और जब शादी करने के बाद वो किसी पुरुष के साथ जुड़ती है तो वो उस घर का मान सम्मान बढ़ाती है और इतना ही नहीं, उस कुल का भी नाम रोशन करने के लिए संतानोत्पत्ति या ये कहूँ सृजनकर्ता की एक सबसे बड़ी भूमिका निभाती है। इतना ही नहीं, उसके बाद मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि पानी जैसा मैंने बात किया तो मछली आपने देखी होगी या मछली आपने पढ़ी होगी, बचपन में एक कविता भी पढ़ी होगी, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। बचपन से भी सीखिए, क्योंकि सीखने के लिए ये कहा जाता है जहाँ भी मिले, जब भी मिले और जो भी मिले सीखते रहिए। पुस्तकों में लिखी कहानी और कविताएं भी हमें बहुत कुछ सिखाती है और यकीन मानिए ये जो कविता है मछली जल की रानी है वो भी हमें काफ़ी कुछ बताती है, काफ़ी कुछ सिखाती है।
जल जीवन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, ठीक उसी तरह स्त्री भी बेहद महत्वपूर्ण है। किस मनोविज्ञान, किस मनुस्मृति और किस रूप में हमारे जो ज्ञानी वर्ग है वो कैसे इस बात को कह सकता है या कैसे इस बात को कहता है कि स्त्री शूद्र वर्ग से आती है। मैं खुद कहना चाहता हूँ कि अगर आप खुद स्त्री हैं और उसका सम्मान करें, उसका मान रखें, तो ये देश गौरवशाली हो सकता है। ऐसी ही कई सारी गौरवशाली घटनाओं से ये देश भरा पड़ा है। मैं आज भी आपको यही कहना चाहूँगा, स्त्री किसी जाति, किसी वर्ग से नहीं होती। शास्त्रों के अनुसार स्त्री देवी का रूप है। जहाँ इसकी पूजा होगी वहाँ देवताओं का वास होगा और देवताओं का कोई जाति धर्म नहीं होता। और भगवान शिव की उत्पत्ति को लेकर भी सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि वो किसी भी जाति, धर्म, वर्ण, विशेष वर्ग से अलग हैं। वो सब के हैं और सब उनके हैं। अगले एपिसोड में किसी खास विषय के साथ आधा गिलास के दोनों हिस्सों को लेता हुआ आपके बीच आऊँगा। लेकिन अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है जिसकी वजह से मुझे 5 दिन पढ़ना पड़ा और इतना सारा आपके सामने जो पढ़ा वो आपके सामने लाने की कोशिश की, तो उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जहां आपको पता चलेगा कि हमारे देश के जो ज्ञानी वर्ग हैं वो क्या सोचते हैं और क्यों आखिरकार वो ऐसी बातें करते हैं। लेकिन आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगले फिर दूसरे वीडियो में किसी खास विषय पर, किसी खास मुद्दे पर, किसी खास बात को लेकर गिलास के दोनों पहलू और दोनों पक्षों के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।